चलिए स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन्ड बाय अरेनियस इक्वेशन। Arrhenius equation. According to this equation, K is equal to capital A into e raised to the power minus E upon RT। ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमको बताती है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के। और देखिए हमारे काइनेटिक में रेट इज हैविंग दिस फार्मूला। इफ वी टेक एनी ऑर्डर दैट इज द nth ऑर्डर, तो उसका रेट का ये फार्मूला है। अगर मैं एक ही जगह 1 रख दूं तो कोई सा भी ऑर्डर हो आंसर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है रेट और के एक ही चीज है। तो अगर किसी रिएक्शन में बोला जा रहा है कि टेम्परेचर चेंज होने से रेट चेंज होगा, तो अरेनियस बताते हैं टेम्परेचर चेंज होने से के चेंज होगा। एक बात और मैं आपको बताऊंगा इससे पहले, कोई भी रिएक्शन कब होती है? सपोज दिस इज द रिएक्टेंट A plus B गिविंग अस प्रोडक्ट C plus D। यानी कोई रिएक्शन हो रही है, दिस इज द एनर्जी एक्सिस, दिस द रिएक्शन एक्सिस। तो बच्चे लोग ये अक्सर पूछते हैं कि साहब ये जब रिएक्शन A और B में हो रही है, अब प्रोडक्ट CD बन रहा है, तो ये आप ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो इसका मतलब ये होता है कोई भी रिएक्शन को रिएक्शन करते समय एक एनर्जी बैरियर पार करना होता है, एक लेवल पार करना होता है। उस एनर्जी बैरियर को पार करने में तो कोई भी रिएक्टेंट कोलाइड होते समय अगर इस बैरियर को पार कर गया तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर उससे कम रह गया कि सब, फिर वो जो कोलिजन होगा इट विल बी द इलास्टिक कोलिजन। अब दूसरी बात, ये जो हमारा एनर्जी बैरियर है यहां से लेके और हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे सपोज किसी बैरियर को पार करने के लिए, जैसे हमको 23 मार्क्स चाहिए 70 में से बोर्ड के एग्जाम को पार करने के लिए थ्योरी में, और बच्चे के मार्क्स चल रहे हैं सपोज इस समय 18, यानी अभी वो 18 मार्क्स पे मेहनत कर रहा है। तो इस थ्योरी के हिसाब से उसको अपनी एनर्जी इतना बढ़ानी होगी, कितना बढ़ानी होगी कि साहब 5 मार्क्स। तो कोलिजन करते समय अगर उसकी एनर्जी 5 एंड मोर हो जाए तो वो प्रोडक्ट बनेगा। अगर एनर्जी 5 से कम रह जाए तो फिर वो दोबारा से इलास्टिक कोलिजन मीन्स उसका कोलिजन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। हमारे इस फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है यहाँ। तो देखिए इन दिस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन, K is the rate constant, A is the Arrhenius constant, which is also called as the frequency factor या collision factor। EA is the energy of activation of reaction, यानी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितना एनर्जी पार करनी होगी यहाँ से।